बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर सफ़र के दौरान, खुसूसन ट्रेन के सफ़र के दौरान जो मुश्किल पेश आती है वो ये कि हमें सीट नहीं मिलती। सीट रिज़र्व ना होने की वजह से हमें अक्सर खड़े होने पर ट्रेन में जाना पड़ता है। तो अगर आपने ट्रेन का सफ़र करना है तो उसके वो पहले प्लान कर लें और उससे घर बैठे ही आप अपना टिकट जो है वो बुक करा सकते हैं, अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए जो तरीक़ाकार आपको अपनाना होगा उसके लिए मैं आपको आज हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट पे जाना है। इस मकसद के लिए ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपने जब सीट बुक करवानी है तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना होगा, आपको तो खुद को आपने रजिस्टर करवाना है एक दफ़ा। तो ये मैं रजिस्टर करवाने लगा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक वेब पेज ओपन हुआ। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अपनी शेयर करनी है पाकिस्तान रेलवे को। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम देना है। फुल नेम से मुराद ये कि आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आपने पूरा नाम वो तहरीर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम तहरीर कर रहा हूँ। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप शेयर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद आपने यहाँ पे उसका नेटवर्क लिखना है कि कौन सा नेटवर्क है, जोंग है या टेलनॉर है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये कंपलसरी है देना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप इस ईमेल को दोबारा से रिपीट करेंगे, एक दफ़ा कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ये मस्ट है। ये आपके आईडी कार्ड के नंबर लिखा होगा। यहाँ पे मैं उसको टाइप कर देता हूँ। आपने इसमें स्पेसेस का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आपने एक स्टेशन का नाम जो आपके घर के करीब हो आपने वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने अपने जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसके लिए आप पासवर्ड देंगे और आखिर में आपने यहाँ पे इंटर कोड का ये जो कोड है आपने ये सिंपली आपने जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको लिख देना है। और आखिर में क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना। क्योंकि मैंने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके एक ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा और आपने उसको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। तो ये एक प्रोसीजर था जिसकी वजह से आप खुद को पाकिस्तान रेलवे के साथ लिंक कर लेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन चुका होगा तो फिर आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को खोलना है, उसको ओपन करना है, उसमें साइन इन करना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ और इसके बाद आप ये कोड टाइप करेंगे ताकि आपका यूज़र इंटरफेस ओपन हो सके। आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने आपका यूज़र अकाउंट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ओपन हो चुका। यहाँ से आपने ये बुक यूर सीट या रिज़र्व यूर सीट का टैब इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने प्लान के मुताबिक अपने ट्रेन को सिलेक्ट करना है और डेट के हिसाब से। तो मेरी जो डिपार्चर डेट होगी वो मैं 28 है, तो मैं यहाँ पे 28 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जहाँ से आपने ट्रैवल करना है उस स्टेशन का नाम लिखना है। तो मैंने ट्रैवल करना है लाहौर से, तो लाहौर जंक्शन
यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने जाना है मुल्तान। मुल्तान कैंट का स्टेशन है मेरी डेस्टिनेशन। तो आपने ये एहतियात से पुर करना है और उसके बाद आपने सर्च सीट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा इसके अंदर ट्रेन्स के नाम होंगे कि कौन कौन सी ट्रेन जो है वो मुल्तान से लाहौर से मुल्तान की जानिब जाती है। एक हमारे पास शालीमार एक्सप्रेस है, खैबर मेल है, तेज़ काम है, जाफर एक्सप्रेस है। इनके टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप टाइम चूज़ कर सकते हैं। ये शाम के 4 बजे का टाइम है मुल्तान एक्सप्रेस का और 5 घंटे 15 मिनट में ये पहुँचाएगी मुल्तान। मुझे ये सूट करती है तो मैं इसमें से इकॉनमी क्लास, सबसे सस्ता हमारा जो सीट होती है इकॉनमी की, उस पर आप पहले इसके पैसे चेक करते हैं, इसका किराया कितना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, 500 रुपये किराया है। सीट अवेलेबल है, हाँ जी सीट अवेलेबल है, 341 सीटें अवेलेबल हैं इस दिन। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुल्तान एक्सप्रेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसमें से सीट बुक करने लगा हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको ये जो पेज ओपन हुआ यहाँ पे कुछ रेड कलर की चीज़ें सीट्स नज़र आ रही हैं और कुछ आपको ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की जो सीटें हैं ये आपकी अभी रिज़र्व नहीं है, ये वेकेंट हैं, खाली हैं, ये आप बुक कर सकते हैं। जबकि ये ऑलरेडी बुक हैं, आप इनको टच नहीं करेंगे। आपने साइड वाली सीट मैं वो लेना चाहता हूँ, 500 रुपये में है इसका किराया। मैंने ये सीट सेलेक्ट की, उसका कोच नंबर 5 है और मेरी सीट का नंबर 84S होगा। तो आपने ये जब सेलेक्ट किया तो आपने देखा इसका कलर ब्लू हो गया। ब्लू जब हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और ये बुक सिलेक्टेड सीट्स, इस पे आपने क्लिक किया। तो अब आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपने अपने पैसेंजर की डिटेल्स देनी है। ये मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सीट को ख़ुद रिज़र्व करें, आप किसी के लिए भी रिज़र्व कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने जिस बंदे की आप सीट रिज़र्व कर रहे हैं आपने उसका नाम यहाँ पे देना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और ख़ास तौर पर उसका ये जो मोबाइल नंबर है जिस पे उसको मैसेज आएगा कि आपकी सीट रिज़र्व हो चुकी है, वो आपने यहाँ पे ज़रूर देना है। तो कुछ चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, उसको नाम दे रहे हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दे देते हैं, अपना दे दें बेशक आप यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट जो है वो कैसे करनी है, आपने इजी पैसा के थ्रू करनी है या जैज़ कैश के थ्रू, आपने इनमें से सिलेक्ट करना है। मैंने इजी पैसा के थ्रू करनी है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस बंदे ने ट्रैवल करना है, उसका मोबाइल नंबर होना उसके पास लाजमी है। तो यहाँ पे मैं उसका नंबर लिखने लगा हूँ। और उसके बाद आप कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। आखिर में अगेन आपने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। मोबाइल अकाउंट का नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ से आपने पैसे इंटर करने हैं, जहाँ पे आपको मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, आपने वो नंबर आपने इंटर किया और यहाँ पे ओके में क्लिक कर दिया। यहाँ ये बताता चलूँ आपको कि आपको जो टाइम दिया जाएगा तकरीबन 40 मिनट का होगा। आपने इस टाइम के अंदर जो है वो इस पेमेंट को आपने परफॉर्म करना है। ओके कर देंगे और उसके बाद ये आपकी जो टिकट है कंफर्म आपकी हो जाएगी।